एक किसान, देखो एक किसान अपनी n गायों को n गायें, ठीक है, n गायों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 भाग गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय, तथा चौथे पुत्र को शेष 7 गाय मिलती हैं। चौथे पुत्र को शेष 7 गाय मिलती हैं। देखो ऑप्शन लिख लो इसका, बताना क्या था? 80, 100, 140 टोटल का था। हाँ, इनमें हम बता बेटा का होता है, बताओ पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र और चौथा पुत्र। पहले पुत्र को 1/2 मिलेंगे, ठीक, दूसरे को 1/4, इसको मिलेंगे 1/5, इसको मिलेंगे 7 गाय। यही तो बेटा, यही दिया है, क्यों इतना ही तो दिया है। अब इसमें 5, इसमें 4, इसमें 2, सबको 20 बना लो। सबको भाई 5, 4, 2 सबको क्या बना सकते हो आप? 20 बना सकते हो। 20 बनाने के लिए इसे 10/10 से गुणा करोगे, 10/20। इसमें 5 से गुणा करोगे, 5/20। इसमें 4 से गुणा करोगे तो 4/20। आगे इतना समझ। अब तुम्हें 20 में से 10 दे दी पहले को, 5 दे दी दूसरे को, 4 दे दी, तो कितनी दे दी? 4, 5, 9, 10, 19 दे दी। 19 में से एक ही तो बची, 20 में से एक बची, वही चौथे हुई। 1 का मतलब है 7, 1 का मतलब क्या है? तो 20 का मतलब
20 गुणा 7 यानी कि 140 ग्राम। कितना आंसर आएगा? 140 ग्राम। आगे समझ नहीं आया क्यों? हो गया नोट? बोले अगला क्वेश्चन नहीं सर। समझ आ गया सबको? देखो सबसे पहले पहले वाले को 1/2 गाय दी, दूसरे वाले को 1/4 दी, तीसरे वाले को 1/5 दी, चौथे वाले को 7 गाय। इतना तो दे रखा है। अब नीचे समान नहीं है, नीचे समान नहीं है। 2, 4, 5 का लाता आएगा 20, 2, 4, 5 का एलसीएम जो आएगा वो 20 आएगा। यानी कि जितना एलसीएम आए उतना ही बनाना है। उतना बनाने के लिए 2 में कितने से गुणा करें 20 हो जाए? 10 से। तो 10 से ऊपर भी करोगे नीचे भी तो 10/20 आ जाएगा। इसमें कितने से गुणा करेंगे 20 हो जाए? 5 से करके ऊपर नीचे। ठीक है। इसमें कितने से करेंगे? 4 से करेंगे। तो आपको सीधे बताओ ये है टोटल, ये है टोटल में से 20 में से 10 दे दी, 20 में से 20 में से 5 दे दी, 20 में से 4 दे दी, तो 4, 5, 9, 10, 19 दे दी। 20 में से एक ही तो बची, और 1/20, 20 में से एक बची, चौथे को दे दी, तो 1 चौथे भी 1 का मतलब 7 गाय दी, 1 का मतलब 7 गाय दी, तो 20 का मतलब क्या होगा? 140 गाय, यानी कि उसके पास 140 है। हो गया क्लियर? अब मैथ सरल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अब ध्यान से पढ़ो। पूरा मैथ सरल है, पूरा बिल्कुल मजे से करो। चलो अगला देखो मैं एक पेंसिल का 1/8 भाग काला। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। लिख लिया? शेष का 1/2 भाग पीला। शेष का 1/2 भाग पीला। शेष का 1/2 भाग पीला और शेष 3.5 सेंटीमीटर नीला है। नीला है, लिख लिया? नीला है। तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? शेष 3.5 सेंटीमीटर नीला है। पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? 7 है ऑप्शन, 8 है ऑप्शन, 9 है, 10 है। 7 तुम्हारा गलत क्यों आता है? 8 आ गया तुम्हारा। अच्छा कैसे आया? जो शेष भाग बचा है वो मतलब 7/8 भाग होगा, उसका 1/2 करना है। देखो बेटा, सबसे पहले काला भाग दिया। काला कितना? 1/8।
इधर देखो, काला है 1/8, उसके बाद है पीला। क्यों? पीला कितना है? शेष का 1/2। यही तो लिखा। अब तो एक चीज बताओ, टोटल थे 8 भाग, 8 भाग में से एक भाग काला, कितने भाग बचे? 7/8 बचा ना। तो यहाँ लिखेंगे कि शेष है 7/8 और इसका 1/2, तो 7 एकम 7, 8 में 16। ये है पीला। शेष है नीला। क्यों? नीला है, नीला कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इतना दिया, क्लियर है? क्यों? ये क्लियर है? आप देखो, यहाँ है 16, यहाँ है 8, तो यहाँ 16 बना ले, 2 से कर ले पूरा। 2/16, 16 में से 2 भाग हैं काले, 16 में से 7 है भाग, 16 में से 7 भाग हैं पीले। तो कितने भाग हो गए? 7 तो 9 हो गए काले पीले, 9 हो गए। तो बचे कितनी? 7 ही तो बचे। 7 की वैल्यू है 3.5, 7 का मतलब आधा, तो 16 का मतलब भी तो आधा ही होगा। नहीं था फिर 8 सेंटीमीटर अंतर होगा। तो सही है सर। मैं दोबारा देखते हैं गलत बताया है 7 कौन बता रहा है? ये सही से अंतर होता है। टाइम पे आया करो, हमारे ना आने की वजह से खराब हो गया। अरे सही है। यहाँ बैठो, आगे सीट खाली है, आगे डर लगता है। देखो, इसी परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करके 130 अंक प्राप्त करता है, 130 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए? तो इसने कितने प्रश्न गलत किए?
ऑप्शन में A B बाई 18 A B C और D। बताओ बताओ आया नहीं आया? पूरी कितने प्रश्न को कर रहा है? 60 प्रश्नों में। उसमें दो तरह के वो करता होगा, सही भी करता होगा, गलत भी करता होगा। सही के लिए मिलेंगे प्लस के 4 और गलत के लिए मिलेंगे माइनस का। ये है नहीं इसमें आ गया था। अगर वो 60 के 60 सही कर दे तो कितने नंबर हो गए? 60 के 60 सही कर दे तो कितने नंबर हो गए? और सब के सब गलत कर दे तो कितने हो गए? 0। 60 माइनस के मिलेंगे माइनस के 60। हो गया -5। अब ये नंबर और ये नंबर मिला के उसके कितने आ रहे हैं? 160। कितने आ रहे हैं? 130 आ रहे हैं। 130 आ रहे हैं। अब एलिगेशन मैथमेटिक्स में लगाया ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 240 में से 130 घटाओ। 130 में से 60 घटाओ। 190। भाई घटने की जगह ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस का 11 19 कितने हो गए? 30। 30 की वैल्यू है 60। 30 की वैल्यू बेटा कितनी है? 30 की वैल्यू हो गई 60। एक की वैल्यू 2 ये 2 भी 60 होता है तो 2 से कर दो गुणा यहाँ और 2 से कर दो गुणा यहाँ। ये 22 आ गए। अब ये आ गया बेटा 38। यानी कि सही की है 38, गलत की है 22। ठीक है। दूसरा तरीका एक और था। अगर दूसरा तरीका बताओ ये आ गया था। दूसरा तरीका पूछ रहा है गलत कितने के दे तो पूछ रहा है तो ये गलत तो सही कितने होंगे? 60 में से 60% तो उसमें करे तो 60 करे तो 21 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, 40 39 सही गए। निधन करेगा इसमें करोगे -1 से गुणा, इसमें करोगे +4 से। तो 4 में 36 और 4 से क्या 12 और फिर 15 156 - 21। अगर इसमें से घटाओगे तो 123 को मिलेंगे
ऐसे भी कर लो, ये 20 अगर सही है तो इसका मिलेगा माइनस और इसका मिलेगा 40 प्लस के क्यों, इसका कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, पहले घटा दो, जिसका 130 आ जाए वही सही होगा। सर ये वाले इसमें 2 से क्यों गुणा होगी? एक बार और बताओ, ये वाला एक बार और बताओ। अभी बताओ। क्लियर हो गया? तो देखो ये आएगा बेटा -20 और ये आएगा 160, तो इनका अंतर कितना आएगा, 140 आएगा ना। 140 थोड़ी नंबर आएगा, ये गलत हो गया। यहाँ देखो माइनस के 22 आएंगे, माइनस के 22 आएंगे और तो बचे कितने 38, 38 का 4 गुणा 4 8 32 4 3 12 152 में से बाहर रहता है, 130 मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यही चाहिए, ठीक है। क्लियर है? एक और तरीका है, अगर वो 60% कर रहा है, कितने कर रहा है, तो इसमें से मान लो x गलत करे उसने और 60 माइनस x सही करे, ये क्या करे, सही करे। तो गलत के लिए माइनस का 1 से गुणा कर लो और सही के लिए 4 से गुणा कर लो। ये नंबर कितने होने चाहिए, 130 होने चाहिए। आगे बात तो इसको करोगे -x आएगा, 624 240 -4x बराबर 130, ये हो गया माइनस का 5x बराबर 130 - 240, तो -5x बराबर 0 कितना है, -110 कट गया, x बराबर 110 बटे 5, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, x बराबर 22 ही गलत करेगा, x माने ये बना, ठीक है, मर्जी हो उससे करो। सर यहाँ पर एलिगेशन होता है, क्या होता है एलिगेशन, सर इसमें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में से घटाया गया, फिर गुणा करनी है, गुणा ये दोनों के बीच टोटल डेफिनेट का 19 11 30 है, अगर 30% होते तो 19 सही करता, 11 गलत करता, लेकिन क्वेश्चन है 60, क्वेश्चन है 60 है, तो इसलिए 30 की वैल्यू 60, 1 की 2 आए तो 19 की होगी अलग से, तो 11 को भी आए, ठीक है, सही इसमें है। सर 10 से भाग भी करते हैं, आप कहाँ करते हैं? तभी तो अरे बेटा रेशियो निकाला मैंने, रेशियो निकाला ना, अनुपात, हाँ रेशियो निकाला। चलो अगला लिखो फिर सवाल, लिखो किसी परीक्षा में सही हल के लिए, किसी परीक्षा में सही हल के लिए, किसी परीक्षा में सही हल के लिए 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं और गलत हल के लिए, और गलत हल के लिए और गलत हल के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं, 0.5 अंक,
0.5 काट लिए जाते हैं। यदि दो सौ के प्रश्न में कोई छात्र 40% प्रश्न गलत हल किया हो तो 40% गलत हल किया हो तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? आगे आंसर ऑप्शन आपको लिखो 130 240 150 200 200 प्रश्न सही 200 प्रश्न थे क्यों इसमें गलत कर रहा है सही कर रहा है गुजरात कितने 2 नंबर प्राप्त कर रहा है सही गलत कितने कर रहा है 40% गलत कर रहा है यानी कि 200 का 40% 80 प्रश्न गलत कर रहा है कितने गलत कर रहा है 80 गलत कर रहा है तो सही कितने करेगा सही कितने करेगा 200 में से 80 गलत कर दिए 120 सही करेगा गलत के लिए कितने मिलेंगे 0.5 और सही के लिए तो सही के लिए मिल गए 240 लेकिन ये आधा नंबर कट गया या 0.5 कितना होता है तो माइनस के लिए 40 हो गए या नहीं हो गए जे और जे मिला के कितने नंबर हो गए 200 हो गए या नहीं हो गए भाई 240 आया 40 नेगेटिव में चलेगा 200 तो बचे ये आंसर करो नहीं आया करो
आ गया समझ? नहीं आया? अब आने लगा? अब सड़क बस चल रही है? हाँ? तो देखो चलो कोई नहीं, अब पूरी मत सड़क वो भी सड़क देखो किसी परीक्षा में 50 प्रश्न थे, किसी परीक्षा में 50 प्रश्न थे, 50 प्रश्न थे, सही हल के लिए 5 अंक प्राप्त होते हैं, सही हल के लिए 5 अंक प्राप्त होते हैं, और गलत हल के लिए -1 अंक मिलते हैं। -1 अंक मिलते हैं, गलत हल के लिए -1 अंक मिलते हैं। एक छात्र ने 20% गलत हल किया, एक छात्र ने 20% गलत हल किया और 20% गलत हल किया और 20% प्रश्न हल नहीं किए और 20% प्रश्न हल नहीं किए, तो वह कितने अंक पाएगा? ए ऑप्शन है 130, बी ऑप्शन है 140, सी ऑप्शन है 150, डी ऑप्शन है 160। कितना ऑप्शन है सर? 130, 140, 150, मेरा तो 140 आ रहा बताओ यार। पचास क्वेश्चन है, यस सर। गलत कितने करें? 20% नहीं किए, 20% गलत निकालो, 50 का 20% मतलब 10 गलत करें और 10 ही नहीं किए, और करें कितने फिर? 30 किए। गलत किए थे 10 माइनस नहीं तो भाई 10 हल नहीं किए रे और 10 गलत कर दिए, तो 30 बचे। 30 इसमें हल किए होंगे, क्यों? सही किए होंगे 30 बचे। सही के मिले इन्हें 5 नंबर, 150 मिले, प्लस के मिल गए 150। यहाँ तो 0 कोई लेना देना नहीं करोगे उनका कोई मतलब ही नहीं, 0 हटाओ। 10 गलत किए तो गलत का -1 यानी कि माइनस के 10 हो जाएंगे, 10 माइनस हो जाएंगे तो 140 अंक प्राप्त कर देगा। बोली गलती कहाँ पे गलती हो? समझ आ गया? उसके बाद अगला सवाल
लिखो भाई। देखो किसी परीक्षा में 200 प्रश्न थे, किसी परीक्षा में 200 प्रश्न थे। सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं। सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं। लिख लिया? गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलते हैं। -2 अंक मिलते हैं। लिख लिया? कोई छात्र 470 अंक प्राप्त करता है। 470 अंक प्राप्त करता है। कोई छात्र 470 अंक प्राप्त करता है। जिसमें वह 25% प्रश्न हल करने का प्रयास, जिसमें वह 25% प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं करता है। 25% प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं करता है। तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए थे? ऑप्शन लिखिएगा 100, 110, 120 का 90। क्या पहले प्रश्न कितने थे? 200। 200 में से हल ही नहीं करें, कितने नहीं करें? 25% 25% हल ही नहीं करें। 25 में 50 हल ही नहीं करें। हल नहीं किए। ठीक है, इतनी बात समझना। 150 होता है। अब 150 में ही सही करे होंगे, गलत करें क्यों? 150 में सही करेगा। सही के लिए मिलना है +5,
गलत के लिए तो माइनस का सबके सब सही कराओ 750, सबके सब गलत कराओ 300 माइनस का और रजिस्टर है 470 एलिगेशन लगाओ। ठीक है, घटाओ इसको 0 15 8 और 6 में से 4 है 280 जुड़ जाएगा 0 7 770 751 728 11 4 15 की वैल्यू है 15 की है 150 1 की 10 से गुणा करो यहाँ 10 से करो 110 करे हैं सही और 40 करे हैं सही कितने ऐसा लग रही है ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब 200 में 25% इसमें बिल नहीं करेगा तो आगे वही करेगा तो उसका कुछ नहीं है आगे देखो 200% थे 50-25% हल नहीं करे 25% मतलब चौथे आई 50 हुए 50 हटा दो 150 बच्चे 150 में उसमें सही भी करे गलत भी करे। मान लो सबके सब सही सबके सब गलत, सब सही करेगा तो 750 मिलने चाहिए, सब गलत करेगा तो 300 माइनस के मिलने चाहिए, लेकिन मिले हैं 470 तो बीच में देखा 470 घटा दो, इसमें से इसे घटाओ इसमें से इसे घटाओ, घटाओगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? तो काट को 11 और 4 आया 11 4 15 की वैल्यू 150 1 की 10 तो 10 से कर देंगे गुणा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? एक सवाल देखो किसी व्यायाम में 200 लोग शामिल थे 200 लोग शामिल थे किसी व्यायाम में 200 लोग शामिल थे, उनमें कुछ लोग सीधे खड़े थे और उनमें कुछ लोग सीधे खड़े थे और कुछ लोग धरती पर हाथों और पैरों के बल रुके थे। उनमें कुछ लोग सीधे खड़े थे और कुछ लोग धरती पर हाथों और पैरों के बल रुके थे। हाथों और पैरों के बल रुके थे। यदि कुल 480 हाथ और पैर जमीन को छू रहे थे, यदि कुल 480 हाथ और पैर जमीन को छू रहे थे तो कितने लोग सीधे खड़े थे? जमीन को छू रहे थे तो कितने लोग सीधे खड़े थे? बताओ आप। 80 लोग।
लोग खड़े थे सीधे थे। क्यों? यस ये ऑप्शन है 160, बी ऑप्शन है 120, 120, बी ऑप्शन है 140, 120, ये है 160। 120। बताओ 200 है 200 लोग। कुछ खड़े लोग हैं, खड़े हुए लोग, कुछ झुके हुए लोग हैं, झुके हुए लोग, खड़े हुए लोगों के पैर है 2, झुके हुए लोगों के पैर है 4, 2 हाथ भी हैं। जमीन पर हाथ पैर मिला के 4 हो गए। हाथ 4 पैर वाले आदमी हाथ मिला, बराबर? उनके हाथ भी जमीन पर हैं, बराबर? अगर मान लो सबके सब खड़े होते तो 200 दूरी 400 पैर ही जमीन पर होते। सबके सब झुके हुए होते तो 800 लोग। लेकिन वो मान नहीं रहे, कितने बता रहे? कितने पैर है? 480। 480 हुआ है। ये आया 80, ठीक है। अब ये आया 0, 0 8 या 2, 7 में 4 से 300, 0 से 0 में 8 800 ये तो आपका 5 की वैल्यू है 200, 5 की वैल्यू कितनी है 200, 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 40 से गुणा यहाँ करो, 40 से यहाँ करो, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 40 लोग झुके हैं, 160 लोग क्लियर है? नहीं आया तो अब तो मिल गई मैथ करें। इसमें एक और 2 भी ले सकते हैं, जैसे खड़ा हुआ इंसान को ये संख्या लें और जो पैर नीचे खड़े से तो कर देते हैं यार, ये सबसे पहले मैथ कर रहा है बहुत अच्छा। बोले अगला सवाल। अगला बोले इधर बचा 4, उधर बचा 1, बोले सवाल यस सर ऐसे से एकदम सारे ये घटाया तो ये आया 320, ये घटाया तो बेटा आया 80, 0 से 0 कट गया, 8 का मान 4 और 1 5 की वैल्यू है 200, 1 की वैल्यू है 40, इसलिए 40 से गुणा 40 से गुणा ये हो गया 160, ये हो गया 4। खड़े हुए लोग पूछे तो 160, यस सर ठीक है। जी चलो रिपोर्ट लगाओ। किसी किसान के पास
किसी किसान के पास कुछ पक्षी और 4 पैर वाले जानवर थे। कुछ पक्षी और 4 पैर वाले जानवर थे जिनके सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 480 थी। जिनके सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 480 थी। तो कितने पक्षी थे? ये है ऑप्शन। देखो ये ऑप्शन है। बताओ क्वेश्चन तो सेम ही है, क्या क्या है? 160। सेम ही है। हाँ, सिर सबका होता है एक, यस तो 200 हो गए। पक्षी जानवर पैर होते हैं जानवर के 4, पक्षी के होते हैं 2। ठीक, तो 200 दूनी 4, 400 पैर हो गए पक्षियों के, और इसके 800 पैर हो गए। टोटल कितना है? 480। ये 80 आया और ये कितना आया? 320। 320। 0 8 1 8 4 और 1 5 की वैल्यू है। 5 की वैल्यू कितनी है? 200। 1 की वैल्यू 40। 1 की 40 कुछ क्या रहा है? ठीक, इसमें 40 से बात 360। ठीक, शेर सवाल अगर मकड़ी होता तो 12 पैर 8 8 मकड़ी के और क्या होते हैं? ये नहीं पता मुझे, 8 होते हैं सर। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबको तक सांस नहीं लेता है? नहीं सर, ऑप्शन दीजिए सर, ऑप्शन दीजिए। पानी में रहने वाला होता जो सबको तक नहीं लेता। सांस नहीं लेता। स्टार्ट है। मैडम क्या सर, ऑप्शन दीजिए आप। सर आप ऐसा ऑप्शन देंगे जो होगा भी नहीं। बिच्छू। प्रैक्टिकल क्या हो गया, उसके ऊपर बंद करके आया बन गया। कुछ आदमी तथा घोड़े, देखो कुछ आदमी तथा घोड़े समान संख्या में कहीं जा रहे हैं। समान संख्या में कहीं जा रहे हैं। कुछ आदमी तथा घोड़े समान संख्या में कहीं जा रहे हैं, जा रहे थे। आधे आदमी घोड़े पर बैठे, आधे आदमी घोड़ों पर बैठे। देखो आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं
जमीन पर कुल 70 पैर चल रहे थे। यदि जमीन पर कुल 70 पैर चल रहे थे तो घोड़ों की संख्या क्या थी? बताओ। ऑप्शन तो 10, 12, 14, 16। नहीं है, आ गया क्यों आया नहीं आंसर कुछ? आदमी, घोड़े दोनों है। ठीक है, इधर देखो मेरी बात को समझो। घोड़े सारे जमीन पे चल रहे, सारे जमीन पे घोड़े को पैर हवा में तो है। घोड़े कितने पैर होते हैं? अभी कोई दो बोल लेगा। घोड़े पैर इतना तो सवाल कैसे करोगे? हैं? तो घोड़े है बेटा एक्स और इनके पैर हो गए 4 है। ये पैर हो गए नहीं पैर? ये घोड़े के पैर हो गए सब 4 एक्स पैर हो। अगर घोड़े एक्स हैं तो उनके पैर हो गए 4। ठीक है, आदमियों के पैर होते हैं 2। आदमी कितने पैर होते हैं? 4। क्यों? कहाँ है दिया तुम्हारा? पीछे तुझसे तो कह रहे 4। क्यों? आदमी पैर होते हैं 2। ठीक है, क्या उनका ध्यान नहीं था ना। हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं। 4 एक्स हो गए। आदमी के पैर होते हैं तो 2 एक्स होने चाहिए। लेकिन तो कह रहा आधे आदमी तो घोड़े पे बैठेंगे। जो आदमी घोड़े पे बैठे जमीन पे पैर थोड़ी लगे। घोड़े पे बैठेगा उसके पैर जमीन पे नहीं लगे। तो आधे आदमी ले लो। आधे आदमी कितने हुए? एक्स बटे 2 आदमी सबके 2 पैर
और बराबर टोटल कर हो गया 2 से 2 कट गया और 5x बराबर हो गया 70। ठीक, x बराबर 70 बटे 5, 5 एकम 520, x बराबर 14, यानी कि आदमी भी 14 घोड़े भी 14। जी सर सही। ठीक है, आंसर करो। सर इन्होंने ये वीडियो भेजा है ना, ये वाला वीडियो वाला, तो ये इसमें भी यही कैमरा दिखा रहा है, माइक पे है 5 पे 0.5 ये 1 है, ये तो अपना सेट किया है, ये भी वो मतलब मुझे वीडियो भेजा, कोई मतलब पॉइंट पे था 0.5 पे और ऊपर तो 1 था, तो ये भी 0.5 पे 1 पे है। आप वो मतलब आप क्या कह रहे हैं, तो पहले थे ना उस टाइम, ये ऊपर मतलब 1 पे कर अपनी बात को ही नहीं रखते हो। पता नहीं कैसे। हो गया सवाल, समझ आ गया? नहीं आया? लिखो अगला सवाल। देखो, किसी पार्टी में 10 मित्र क्या किसी पॉइंट पे 10 मित्र हाथ मिलाते हैं, किसी पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे को उपहार देते हैं। एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल कितने प्रकार से उपहार दिया जाएगा? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखो 90 है। एक बात सर 90 है, अपने आप को नहीं देगा, अपने आप को नहीं देगा। बताओ कितना आएगा? सर ये रीजनिंग का चक्कर है ना, हाँ? ये रीजनिंग में चलता है। बताओ बेटा आंसर। 90 सर। 90 आ गया? यस सर। दस लोग हैं, 9 लोगों को गिफ्ट देंगे। जी सर। ठीक है, यस सर। 9 लोगों को 10 लाख हो गए, 90 तरीके हो जाएंगे। दोनों की साइन है सर खुद को नहीं देगा, किसी सर खुद को गिफ्ट नहीं देगा, हाँ? अपने आप गिफ्ट नहीं देगा। सर ये बता दीजिए। क्या 10 व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति, ये वाला 9 लोगों को कितने लोगों को 9 लोगों को दे सकता। फिर ये वाला व्यक्ति भी 9 लोगों को दे सकता। ऐसे हर व्यक्ति 9 लोगों को ही देकर दे सकता है। तो 10 लोग हैं, 90 कितने हुए? आ गया समझ? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? बोलो। सिंगर किसके लिए हुआ है?
करते अपने आप कर दो कोई सा तो क्या साइन इसके ना हुआ है कर दो। हो गया सर? अगला सवाल कौन? किसी पार्टी में दस मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? यही होगा क्या बनेगा? तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? यही होगा तो यही होगा यही होगा अगर 110 होगा सर। 45, 46, 50, सर 45 तो फिर 46 का 50 का 5 में 10 इसका देखो क्या है? 10 है, 10 माइनस 1 प्लस बटे में 2 रखते हैं। 10 गुणा 9 बटे 2 बटे 10, 5 दिन 45। 45 मिलाते कैसे हैं आप? वो दिखा दो। देखो ये 10 आदमी है, क्या? ये ऐसे आदमी हाथ में लगाए, 2 आदमियों का पेड़ बनेगा, 2 का ही। तो ये 2 आदमी इससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं, इससे। तो हर 2 आदमी 5 लोगों से मिला सकते हैं। तो 5 में 50, इसलिए 45 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बन रहा है। क्या बन रहा है? पेड़। 2 लोग आपस में मिलके हाथ मिला, तो हाथ को तुम एक दे दो। हाथ को मिलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, इसलिए ये 2 अपार हाथ अकेले तो मिला नहीं सकता, 2 लोग चाहिए ना। हाँ, इसलिए अगर दोनों हाथ से मिलाते हैं ऐसे करते हैं। देखो अगला सवाल। देखो किसी पार्टी में कुछ मित्र मिले और एक दूसरे से हाथ मिलाए। किसी पार्टी में कुछ मित्र मिले और एक दूसरे से हाथ मिलाए यदि कुल 66 बार हाथ मिले तो यदि कुल 66 बार हाथ मिला है तो कुल कितने मित्र आ रहे? तो 12 और तो देखो 10, 12, 14, 11। अगर 10 मित्र हो गए बेटा, ठीक है, 10 गुणा 9 बटे 2, तो यहाँ पे 45 हाथ मिलने चाहिए। कितने मिलेंगे?
45। यहाँ 12 माइनस 11 बटे 2 12 66 करना चाहिए थी यहाँ। ठीक है। छियासठ को या तो डबल कर लो 132 के ऐसे कट कर दो, एक का डिफरेंस हो। यस सर। 12 गुणा 11 बराबर आ गया। यही हमने डाला है। ठीक। सर ये ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन नहीं चेक करना होगा। आप सबसे चेक कर लो है। अगला सवाल लिखो। किसी पार्टी में कुछ मित्र आए, किसी पार्टी में कुछ मित्र आए और एक दूसरे को उपहार दिए, एक दूसरे को उपहार दिए जो छप्पन तरीके से दिए गए। जो 56 तरीके से दिए गए। हाँ। तो मित्रों की संख्या क्या थी? 8। तो ये आपको लिखो 10 20 60 80 बताओ 56 के फैक्टर कर लो। एक के अंतर से 5 पे 56 ज़्यादा वाला ही होगा 8। ठीक है। अगला सवाल देखो। जल्दी देखो सवाल। देखो क्या एक सवाल एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। 7 वह कितने प्रकार से वह कितने प्रकार से एक या अधिक मित्रों को वह कितने प्रकार से एक या अधिक एक या अधिक मित्रों को अपने घर बुला सकता है। ये ऑप्शन है 127, ये होता है 126, ये है 125, ये है 124। सात मित्र है ना।
यस सर। हर मित्र को या तो बुला सकता है या तो नहीं बुला सकता, कोई कंडीशन है। तो दो कंडीशन सभी मित्रों की हो जाएगी, 2 की पावर 7 और -1। ये आंसर होता है इसका, हमेशा ध्यान रखना। 127 128 -1 127 इसका आंसर होगा। बेटा 2 की पावर 7 के थ्रू भी बुला सकता है। जैसे उसने एक मित्र को बुलाया, एक के साथ दूसरे को बुला सकता है, एक के साथ तीसरे को बुला सकता है, एक के साथ चौथे को बुला सकता है, एक के साथ पांचवें को बुला सकता है, एक के साथ छठे बुला सकता है, एक के साथ सातवें बुला सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके के हो गए 6। ऐसे करके 2 के साथ बुलाएगा, इस तरह से बुलाएगा। ऐसे तो दो के पैर में ही बुलाएगा। ना ऐसा नहीं, और भी क्या बुलाने, पेंटिंग भी बुला सकता है। तो मतलब जितना ऐसे होगा तो बुलाएगा तो 2 की पावर 3 हो पाएगा, ठीक है। मतलब रहेगा 2 की पावर नहीं। हाँ 2 की पावर 7 मित्र थे तो 7 पावर है। हाँ 7 मित्र, जितने मित्र है उसकी पावर लगा दिए करो, एक कम ध्यान रखो, ठीक है। जितने भी हाँ, जितने भी दिए जितने भी मित्र हैं। देखो क्या सवाल, कुछ राशि लिखो। जरूरी है सवाल आपके क्या सर क्या बोला सर? कुछ राशि 20 बच्चों के भी 20 बच्चों के भी कुछ राशि 20 बच्चों के भी समान रूप से बांटी जानी थी, समान रूप से बांटी जानी थी, समान रूप से बांटी जानी थी, लेकिन 4 बच्चे नहीं आ सके, लेकिन 4 बच्चे नहीं आ सके, इसलिए प्रत्येक को पहले से 3 रुपया अधिक मिला, पहले से 3 रुपया अधिक मिला, प्रत्येक को 3 रुपया अधिक मिला। कुल राशि कितनी थी? 340, 440, 540। तो 240 20 बच्चों को बांटी जानी थी, 20 बच्चों को, ये तो है, लेकिन 4 बच्चे नहीं आए। क्या हुआ? 4 बच्चे नहीं आए, तो बचे 16 बच्चे। 16 बच्चों को, 16 बच्चे बचे, 16 बच्चों को
3 रुपया अधिक देना पड़ा। 16 बच्चों को 3 रुपए कुल अधिक कितने दिए गए रुपए? 16 गुणा 3, 48 रुपए अधिक दिए गए। ये 48 रुपए कितने लोगों के हैं? 4 लोगों के 4 लोगों के ना? कितने लोगों के हैं? 4। ये रुपए हैं 4 बच्चों के, जो नहीं आए 4 बच्चों के ही तो थे, यही तो ज्यादा दिए। एक बच्चे के कितने रुपए थे? बताओ ना भाई, 48 बटे 4, एक बच्चे के 12 रुपए देने चाहिए। कुल राशि दिख रहा है, 12 बांटने का विचार था, तो 12 दूनी 24, 240 रुपए चाहिए। ये आ गया समझ? नहीं आया? टाइम तो हो गया होगा। अभी तो 7 कॉपी ले सारा। चलो मेरा पता जब कोई धनराशि जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है, 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है, तो हर एक को उस धनराशि का 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो हर एक को उस धनराशि का 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जो उन्हें तब मिलती है जबकि उसी राशि को 18 बच्चों में बांटा जाता, जबकि 18 बच्चों में बराबर बांटा जाता, तो पहले प्रत्येक लड़के को कितना रुपया बांटा जाना था? 20 रुपए। जितना रुपया बांटा जाना था, ऑप्शन लिखो 250, 260, 270, 280। 280। कैसे करोगे बताओ? बताएं सर। हाँ 7 बजे चलिए। सर आज मेरे लड़के आज मेरा कुछ नहीं हुआ। बताएं सर कैसे होगा? बताएं कैसे होगा? हाँ बताओ। सर क्वेश्चन है 14 लड़कों के बीच धनराशि बांटनी है और उन्हें 80 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन बच्चे हो गए 18। इसका मतलब जो 4 बच्चे बड़े हैं उन्हीं की धनराशि 80 रुपए है। तो जब 4 बच्चों की धनराशि 80 रुपए है तो उनमें से एक की निकाल लेंगे। 4 बच्चों की 80 रुपए, और एक की कितनी हो गई? 20 रुपए। 20 रुपए हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है जो
14 हाँ तो 20 से गुणा करते हैं 14 दुनिया 28 ठीक है। ऐसे 80 रुपये एक्स्ट्रा है वो 4 बच्चों के। कितने बच्चों के? 4। चलो तीन मिनट देखो किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 1000 छात्र शामिल हुए। 1000 छात्र शामिल हुए जिनमें 2 प्रकार के पेपर थे। पहले पेपर में 760 छात्र पास हुए और दूसरे में 530 छात्र पास हुए तो दोनों पेपर में कितने छात्र पास हुए? ऑप्शन लिखो 290, बी ऑप्शन 300, सी ऑप्शन 310, डी ऑप्शन 220। बताओ देखो पहला पेपर और दूसरा पेपर, टोटल बच्चे 1000, दोनों वाले एक्स मान, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पहले में 760 छात्र पास हुए, तो पहले में ये भी शामिल है, तो ये होगा 760 माइनस है, ठीक। दूसरे में कितने पास हुए? 530 माइनस है, ये भी है ना। मुझे टोटल हो गए 760 माइनस है प्लस 530 माइनस है बराबर कितना होना चाहिए? एक्स से एक्स कट गया, ये दोनों 0, 9 और 5 1290 माइनस एक्स बराबर 1000। एक्स बराबर कितना आएगा? 90, 200 रुपये, ठीक। कर लोगे? 290 आएगा, ठीक है। कोई डाउट है? कर लो, नोटिस कर लो।